हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के टॉपिक से। तो इसमें हमने टाइप सेकंड में सी पार्ट लिया है, जिसमें 30 डिग्री और 60 डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने बहुत इजी और टेक्निकल तरीके से कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले हम अपना कॉन्सेप्ट देखते हैं कि जब क्वेश्चन के अंदर 30 डिग्री और 60 डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है तो उसके कॉन्सेप्ट को हम किस प्रकार से फॉलो करते हैं। तो जब 60 डिग्री का कोण और 30 डिग्री का कोण आता है तो 60 डिग्री के लिए लंब हो जाता है √3 और आधार हो जाता है 1। तो √3 और 1 के रेशो में 60 डिग्री से रिलेटेड रेशो बन जाता है √3 व 1। लेकिन जब 30 डिग्री का कोण होता है तो इसके रेशो बनते हैं, लंब हो जाता है 1 और आधार हो जाता है √3। तो देखिए 30 डिग्री के लिए लंब 1 का रेशो और आधार में √3 का रेशो होता है। अब यहाँ पर ये 2 कैसे आता है ये देखते हैं। तो जब 1 के बराबर √3 है तो 1 की वैल्यू √3 है, तो यहाँ 1 √3 है, तो यहाँ पर हम √3 की गुणा करेंगे क्योंकि 1 का मान √3 है। तो √3 हमारा 3 हो जाता है और 3 में से 1 घटाएंगे क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 है और 3 में से 1 घटाएंगे तो ये 2 बच जाता है AD। तो AD का मान 2 आता है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम हर क्वेश्चन बहुत ईजी बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है। एक आदमी 50 मीटर ऊंचे किसी टावर से देखता है। देखिए ये 50 मीटर ऊंचा कोई टावर है और इस टावर से देखता है कि मीनार की तरफ आ रही एक कार। अब मीनार है इधर, तो मीनार की तरफ आ रही एक कार 30 डिग्री के अवनमन कोण पर है। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया, अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो ये हमारा उन्नयन कोण है और इधर से हमारा अवनमन कोण बनता है। तो 30 डिग्री के कोण पर है, तो यहाँ पर हमारा 30 डिग्री का कोण बनेगा जो कि अवनमन कोण है ABC। कुछ देर बाद यह कार आधार की ओर चलते हुए 60 डिग्री का अवनमन कोण तक पहुंच जाती है। देखिए ये कार यहाँ से चलते चलते तो 60 डिग्री के अवनमन कोण तक पहुंच जाती है ये। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा अवनमन कोण बनता है और अवनमन कोण व उन्नयन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं, जैसे कि हम आपको बार बार बताते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कार द्वारा कुछ दूरी तय की गई है, कुछ दूरी तय की गई है। तो ABC और D यानी कि AD की कुछ दूरी कार द्वारा तय की गई है, तब 60 डिग्री का कोण बनता है। तो कार द्वारा चली गई दूरी हमें बतानी है। तो जैसे कि क्वेश्चन में बहुत इजी तरीके से हम उसके सॉल्यूशन को देंगे। एक आदमी 50 मीटर ऊंचे, तो ये हमारा 50 मीटर है ऊंचाई इस टावर की। और जैसे कि अब हम इसको हल करते हैं, कार द्वारा चली गई दूरी कितनी है। जैसे कि 60 जब डिग्री में थीटा बराबर 60 डिग्री का कोण बनता है तो लंब बनता है √3 और आधार बन जाता है 1 और 30 के लिए यहाँ पर दूरी आ जाती है हमारी 2। तो 2 और 1 का रेशो और यहाँ पर 3 का रेशो। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट तैयार हो गया है। अब हम इक्वल टू इक्वल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हल करेंगे। √3 बराबर होता है 50 मीटर, तो √3 से इसे डिवाइड करेंगे तो 50/√3, तो 1 यूनिट की वैल्यू आती है 50/√3। और यहाँ से AD की दूरी हमारी 2 रेशो है, तो 2 की यहाँ पर गुणा करेंगे तो कार द्वारा चली गई दूरी हमें ज्ञात हो जाएगी। तो 50 दूनी 100, यहाँ पर लिखेंगे 50 दूनी 100/√3। तो कार द्वारा चली गई दूरी हो गई 100/√3। अब जैसे कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन का आंसर देना है, तो √3 की ऊपर भी और नीचे भी गुणा कर लेते हैं। तो ये हो जाता है 100√3 और बटे में √3 व √3 हो जाता है 3।
और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है 100√3/3। तो कार द्वारा चली गई दूरी हो गई 100√3/3। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही सुपर और बेस्ट व खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने। नदी के किनारे पर खड़े एक खंबे के शीर्ष का दूसरे किनारे पर स्थित किसी बिंदु से उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन हल करेंगे। देखिए ये हमारी नदी हो गई, ये नदी है, लिख लेंगे नदी, और नदी के एक किनारे पर हमारा ये खंबा खड़ा है, और इस नदी के दूसरे किनारे पर उस खंबे का उन्नयन कोण 60 डिग्री का बनता है। देखिए यहाँ पर 60 डिग्री का उन्नयन कोण बन जाता है। और यहाँ से 20 मीटर और दूर जाने पर, यानी कि इधर 20 मीटर और दूर जाने पर, इसको थोड़ा सही लिखेंगे, 20 मीटर और दूर जाने पर 30 डिग्री का कोण बनता है। देखिए 30 डिग्री का कोण बनता है, 30 डिग्री का कोण बनता है। तो हम लिखेंगे ए बी सी और ये हो जाएगा डी। तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है हमें, यहाँ पर नदी की चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो बहुत इजी और आसान। देखिए जब यहाँ पर 60 डिग्री का कोण आता है तो √3 हो जाता है, और यहाँ पर ये 1 के बराबर, और यहाँ पर हमारा ये कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये 2 के बराबर होता है। तो 2 से 20 को डिवाइड करेंगे, 2 दाई 20, 1 की वैल्यू हो गई 10 मीटर। और जैसे कि नदी की चौड़ाई का यहाँ पर रेशो दिया गया है 1, तो 1 के बराबर हो गया 10 मीटर। तो यानी कि नदी की चौड़ाई हो गई 10 मीटर, नदी की चौड़ाई 10 मीटर। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है 10 मीटर। तो फ्रेंड्स देखिए बहुत आसानी से हमने क्वेश्चन का हल दे दिया है। तो नदी की चौड़ाई आ गई ऑप्शन बी 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 सुपर क्वेश्चन आपके सामने। किसी पहाड़ी पर खड़ा एक आदमी देखता है। तो पहाड़ी पर खड़ा एक आदमी देखता है, तो ये हमारी पहाड़ी हो गई। इस पहाड़ी पर खड़ा एक आदमी देखता है कि उसकी तरफ आ रही किसी नाव का उन्नयन कोण 20 मिनट में 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो देखिए 30 डिग्री से 20 मिनट बाद 60 डिग्री हो जाता है। देखिए 20 मिनट में वह 60 डिग्री का कोण हो जाता है ए बी सी और डी। यानी कि हम देखते हैं कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये √3 होता है, यहाँ पर ये 1 के बराबर, और ये होता है 2 के बराबर एडी, जैसे कि कॉन्सेप्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो 2 यूनिट के बराबर यानी कि 2 के बराबर 20 मिनट है, तो 1 के बराबर 2 दाई 20, 1 की वैल्यू हो गई 10 मिनट। और जैसे कि डी से बी तक की दूरी 1 को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये भी हमारा डी से बी तक का हो गया 10 मिनट। तो जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि यहाँ से यहाँ तक आने में, उसके पास तक आने में उसे कितना समय लगेगा, तो समय लगेगा उसको 10 मिनट। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 10 मिनट। तो ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर है 10 मिनट। तो फ्रेंड्स बहुत ही सुपर, बहुत ही अच्छा टेक्निकल तरीके से क्वेश्चन हल किया है। क्वेश्चन नंबर 4 सुपर क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। एक समतल पर खड़े टावर की परछाई 50 मीटर ज्यादा लंबी पाई जाती है। देखिए समतल पर एक टावर खड़ा है, उसकी परछाई 50 मीटर लंबी ज्यादा पाई जाती है जब सूर्य से उन्नयन कोण 60 डिग्री से 30 डिग्री बनता है। देखिए सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से 30 डिग्री बनता है। देखिए 60 से 30 डिग्री बनता है, तब 50 मीटर लंबी परछाई अधिक हो जाती है। ए बी सी
और डी। तो टावर की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। ये टावर है, इसकी हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो 60 डिग्री के लिए ये √3 हो गया और ये 1 और ये 2 रेशो के बराबर होता है कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। अब 2 रेशो की वैल्यू है 50 मीटर, तो 1 रेशो की वैल्यू होगी 25 मीटर। तो 1 रेशो की वैल्यू होगी हमारी 25 मीटर। अब हमसे ऊंचाई पूछी है तो 25 की गुणा रेशो √3 में कर देंगे यहाँ पर गुणा, तो टावर की ऊंचाई हमें ज्ञात हो जाएगी 25 √3। तो टावर की ऊंचाई आ गई 25 √3 मीटर और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 25 √3 मीटर। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर है 25 √3 मीटर।